हेलो बच्चे। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और उससे लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के जो मैग्नीट्यूड फॉर्म थी कि F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे कि दो चार्जेस रखे हैं, उसके बाद तीसरे चार्ज को हम कहाँ पे रखें जिससे कि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल से। फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता ही होगा, F = क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, एक आपके पास 2 कूलॉम है, दूसरा 4 कूलॉम है। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जैसे मान लो 2 मीटर, और आपको बोल दें कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है कि फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हम किसकी हेल्प लेंगे, कूलॉम्स लॉ की हेल्प लेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F = क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, हमारे दो चार्जेस कौन कौन से हैं, एक 2 कूलॉम है, एक 4 कूलॉम है। ठीक है, K Q1 कितना मालूम है 2, Q2 4 कूलॉम डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, उसका स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आया 2K। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, मतलब जो ये आपका फाइनल आंसर है वो कितना है, F = 2K। ये K की टर्म्स में है, अगर यहाँ पे आप K की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो 9 × 10⁻⁹। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। बाकी ये किसकी फॉर्म में आंसर हो गया आपका, K की फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग सारे कर ही सकते हो इस टाइप के सिंपल। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन two charges placed at a separation of 1 meter। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। मतलब आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, उन दोनों चार्जेस को कितने डिस्टेंस पे रखा है, उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर है तो उस समय आपको बताना है उन दोनों चार्जेस के बीच में कम से कम कितना फोर्स लगेगा, मतलब मिनिमम कितना फोर्स होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो बच्चे। आपको जैसे मिनिमम फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो आपको दे ही दिया। देखो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। R आपको कितना बता दिया 1 मीटर। ठीक है, आपको फोर्स कैसा निकालना है, मिनिमम। ठीक है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब Q की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो आपको सोचना है कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू चार्ज की कितनी होती है। हमने पढ़ा है चार्ज की जो सबसे कम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, E, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये E होगा, Q1 भी E और Q2 भी। तो दोनों चार्जेस पे
चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 किलो, मतलब सबसे छोटा चार्ज होगा उस समय जो फोर्स आएगा वो क्या होगा आपका मिनिमम फोर्स होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो बच्चे यहाँ पे। तो आपका एफ मिनिमम क्या आएगा के, ये भी ई ये भी ई, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर, यहां से आपका एफ मिनिमम क्या आ गया के। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम फोर्स होगा। यहाँ पे आप E की वैल्यू रख सकते हो, K की वैल्यू रख सकते हो। E की वैल्यू आपके पास ये है ही, और K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो मिनिमम फोर्स पूछा था दो चार्जेस के बीच में कितना होगा, जब दोनों के दोनों कहाँ पे रखे होंगे 1 मीटर सेपरेशन पे, तो उनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना होगा K इंटू में E से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देगी। कैसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, इसकी साइड कितना बोल दिया A, इसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हैं Q, Q और Q। ठीक है, आपको बोला है ये मान लो कौन सा है कॉर्नर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आपको बोला थर्ड कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है ये Q, इस पे क्या निकालना है आपको टोटल फोर्स। टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन, मतलब ये जो थर्ड 3 नंबर की ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है इसके ऊपर आपको टोटल फोर्स निकालना है। तो बच्चे इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, बाकी बचे हुए चार्जेस के द्वारा इस पे फोर्स निकालोगे। एक बार इस चार्ज से इसके ऊपर फोर्स निकालोगे, इस चार्ज से इसके ऊपर फोर्स निकालोगे। ठीक है, और दोनों का क्या करोगे वेक्टर सम करोगे। एक बार ट्राई करो भाई पॉज करके यहाँ पे। देखो इस चार्ज पे मेरे को टोटल फोर्स निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करूंगा पहले। ठीक है, तो देखो इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, कैसा फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। ठीक है, कितना होगा ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2 दोनों सेम है तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी क्या है A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया F1। दूसरा ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर भी सेम है पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, ये फोर्स कितना होगा K, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चार्जेस के, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है A, उसका स्क्वायर। तो देखो इस पॉइंट पे दो फोर्सेस है, एक इधर है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, एक इस डायरेक्शन में KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्सेस का मेरे को रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो 11th क्लास में आप लोगों ने जो वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे हम उसी की हेल्प से क्या निकालेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता है क्या होता है, R इज इक्वल्स टू अंडररूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। A और B क्या होते हैं, दो वेक्टर होते हैं, थीटा क्या होता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है।
तो यहाँ पे ये फोर्स है और ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट लेने, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए हमें, थीटा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोली गई थी। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे के सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो बच्चे ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहां से नेट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को पता ही है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। रख दो वैल्यू। अब एक चीज और देखो, इस तीनों टर्म्स में से क्या मैं के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन तीनों में से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट से बाहर आएगा, तो पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 1 बचेगी। मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 और cos 60 को क्या रखोगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये क्या बचा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। तो ये क्या आ गया आपका नेट फोर्स। ठीक है, जिसका भी ये आ रहा है उसका सही है बच्चे, इसको देखो ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर देगी। ठीक है, ये इसकी साइड होगी ए। ठीक है, यहां पे हमने चार्जेस रख दिया क्यू 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 और क्यू। ठीक है, इसको बोल दो Q1, Q2, Q3, Q4 और सारे किसके इक्वल है, Q के। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे दिया, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर पे क्या रखा है, चार्ज रखा है, सारों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, Q Q Q Q। ठीक है, और स्क्वायर की साइड कितनी बोल दी आपको, A। ठीक है, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है किसी भी कॉर्नर पे, जो किसी भी कॉर्नर पे आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। मतलब मान लो इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है, इस पे कैलकुलेट कर लो, बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से कितना फोर्स होगा। चाहो तो इस पे कैलकुलेट कर लो, बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से कितना फोर्स आएगा। मतलब किसी भी एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी एक बार खुद से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखो मैं करता हूं, हाँ देखो सबसे पहले ये Q3 चार्ज इस Q4 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3 कितना है भाई, के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन A स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है ये भी इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इधर लगाएगा, रिपल्सिव होगा।
तो देखो फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू Q2। तो देखो Q4 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, K, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q1 Q2 क्या हो जाएगी, सेम है तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, A, तो A स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये भी कितना हो गया, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल था। ठीक है, अब उसके बाद ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, देखो पहले मैं इन दोनों का एक बार रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा। इन दोनों का आप रिजल्टेंट देखोगे, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स हम एक बार बाद में निकालेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। तो देखो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा, ये अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो अभी पहले लिखा था, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज क्या करेंगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इन दोनों कॉमन है, कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, रूट। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। बहुत सही। अब ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बहुत सही। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे करोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही वही तो होगा। मतलब ये क्या होगा आपके पास, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2a। मतलब आपके पास ये कितना है, रूट 2a। ठीक है, तो अब देखो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इधर ही आएगा। ये और कितना होगा बच्चे, ये KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये इसका स्क्वायर करूंगा, रूट 2a का होल स्क्वायर। और ये कितना होगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब देखो वैसे बेसिकली देखा जाए तो इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से ये फोर्स आया, इस चार्ज की वजह से इस पे ये फोर्स आया, इस चार्ज की वजह से इस पे ये फोर्स आया। तो इन तीनों का रिजल्टेंट लेंगे, वही तो टोटल फोर्स होगा इस चार्ज पे। ठीक है, तो देखो इन तीनों का रिजल्टेंट के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है। और इस चार्ज पे फोर्स क्या है, ये है ब्लैक वाला। अब इन दोनों फोर्सेस का भी मैं क्या लूंगा, रिजल्टेंट लूंगा। और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को सिंपली ऐड कर सकता हूं मैं। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं, सीधा ऐड कर दूंगा। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q4 क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों में से KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2। ये क्या आ गया, नेट फोर्स। और यही हमें कैलकुलेट करना था।
तो यही वो टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है किस पे, Q4 चार्ज के ऊपर, बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से। ठीक है, इसको करो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से आई थिंक आप कर ही लोगे बच्चे सारे। ठीक है, तो देखो इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यू 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 क्यू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे हमने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया Q। ये इसकी साइड होगी कितनी A, ये कितना हो गया A हो गया। अब देखो ये क्या, इसके डायगोनल्स है, इसका डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q। ठीक है, जहां पे स्क्वायर के डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमने क्या रख दिया, चार्ज Q रख दिया। आपको बोल दिया कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर। ये जो स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज Q रखा है, इसके ऊपर आपको टोटल फोर्स निकालना है। मतलब एक बार इसकी वजह से निकालोगे, इसकी वजह से निकालोगे, इसकी वजह से निकालोगे और इसकी वजह से निकालोगे, और सारों को देखो जोड़ के क्या आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप देख सकते हो। देखो सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सिर्फ आपको डायरेक्शन चेक करनी है, आपका इससे रिजल्ट आ जाएगा। बिना सोल्व के भी आ जाएगा। थोड़ा सा करके देखिए बच्चे आप, यहाँ पे करो इसको जल्दी। देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर सेम, रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब ये चार्ज इसको खुद से दूर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, KQ² डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालना पड़ेगा। अभी लास्ट एग्जांपल में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ये कंप्लीट कितना था, √2a। तो √2a का हाफ कर दोगे तो ये क्या होगा, a/√2। तो a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा खुद से दूर, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। और ये कितना होगा, KQ² डिवाइडेड बाय a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बट दोनों चार्जेस जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से जो नेट फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे, वो कितना होगा, 0। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इधर, ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो यहां से हम देखेंगे कि जो ओवरऑल सारे चार्जेस की वजह से इस सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, 0। ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो इसमें पता है कैसे चेंज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे -Q चार्ज रख देगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे -Q चार्ज रख दिया, ये मान लो -Q चार्ज रख दिया बच्चे। ठीक है, तो
माइनस क्यू और यहाँ पे क्या रखा है प्लस क्यू, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज प्लस क्यू है, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जबकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों का, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो जीरो। जबकि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं दोनों फोर्सेस को क्या कर दूंगा, सिंपल ऐड कर दूंगा और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इसको भी माइनस कर देगा। जब इसको माइनस करेगा तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, तो इन दोनों का फिर से रिजल्टेंट आप निकालोगे तो वो नेट फोर्स किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी, एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ये। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जैसे घड़ी होती है वैसे ही है भैया, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये आपका 12 कूलम चार्ज हो गया, ये 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 9 10 11। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, यहां पे कोई भी एक चार्ज रखा है 1 कूलम, यहां पे सेंटर पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है 1 कूलम चार्ज रखा है, बहुत सही। इन दोनों चार्ज देखो, सॉरी, इसका जो ये रेडियस है, ये कितना दे दिया आपको, 1 मीटर। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला है 1 कूलम चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालो, कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करो, देखो इसको मैं एक बार यहां से मिटा देता हूं, बाकी ध्यान रखना ये कितना है, 1 मीटर है। ये 12 कूलम इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये 6 कूलम इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड देखोगे ज्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कम है। और हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा इस कंपैरिजन टू इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, 12 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला बड़ा होगा ये छोटा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, इधर ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही ये देखो ये 1 कूलम है, ये 7 कूलम है, तो देखो ये 7 कूलम इस पे लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ये 1 कूलम इस पे लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इन दोनों का जब नेट देखोगे तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 कूलम और 1 कूलम इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इन दोनों से। तो देखो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ज्यादा आएगा, तो टोटल फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में।
ये हो गया, ठीक। अब देखो उसके बाद इन दोनों का ले लूं, 8 कूलम इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। 2 कूलम इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ही हो गए। 3 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, 9 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर, फोर कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, 10 कूलम इस डायरेक्शन में लगाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो किधर आएगा, ये। ऐसे 11 कूलम और ये 5 कूलम, 5 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, 11 कूलम फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो किधर आएगा, ये, ठीक है। ये फोर्सेस आप कैलकुलेट करो, एक बार खुद से ट्राई करो, इन सारे फोर्सेस को क्या करो, कैलकुलेट करो। उसके बाद देखो कैसे करोगे, ये टोटल कितना एंगल बनाएगा, 360, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में, मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कितना होगा, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करोगे 360/12, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये भी कितना होगा, 30, ये भी 30, और ये कितना है, 90, ये पूरा, ठीक है। एक चीज देखो यहां से, ये जो फोर्स है इसका इधर, ये इस साइड के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो इसका इधर कोस कंपोनेंट आएगा ही हो, और इधर साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये फोर्स है, इसका भी इधर कोस कंपोनेंट आएगा, और इधर क्या आएगा, साइन, ठीक है। तो आप देखना दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो कोस कोस कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, साइन साइन क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ऐसे ही इन दोनों का करोगे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, इन दोनों का भी कोस कंपोनेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा, साइन कंपोनेंट कैंसिल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स आ जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, सॉरी इन दोनों का कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, कोस, इन दोनों के कोस कंपोनेंट, और एक ये ऑलरेडी है, ठीक है। इनको सम करोगे तो इधर आ जाएगा आपके पास टोटल फोर्स, और इधर क्या है, ये फोर्स है। इसको फिर आप लिखो आई कैप जे करके फॉर्म में। इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, पॉज करके इसको करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले इसका ये निकालो, ये भी पता होना चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, तभी इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे, ये कैलकुलेट करोगे। पॉज करके करना, मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, तो देखो मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे आपका 1 कूलम चार्ज रखा था, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमने कितना माना था, 1 मीटर। तो देखो 12 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा, K Q1 Q2, एक 12 है, एक 1 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 12 के, ये कितना हो गया बच्चे, 12 के। 6 कूलम इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, K 6 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 6 के, मतलब इस डायरेक्शन में कितना आ गया, 6 के। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 12 के माइनस 6 के कितना हो जाएगा, 6 के, और 6 के किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने क्या बनाया था, इधर बनाया था, ये क्या हो गया आपका 6 के, ठीक। अब देखो उसके बाद यहाँ पे ये 1 कूलम है और ये 7 कूलम है, 7 कूलम इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, K 7 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 1, तो ये कितना आएगा, 7 पे। 1 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना लगाएगा, K 1 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे
तो क्या आएगा 7k माइनस k इज इक्वल टू 6k। कितना आ गया 6k आ गया। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हो गया आपके पास 6k। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही देखो इन दोनों का भी आप देखोगे तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा 6k। ठीक, ये 9 कूलम इस पे लगाएगा इधर 9k, ये इस पे लगाएगा इधर 3k, तो 9 माइनस 3k क्या हो गया 6k। तो ऐसे ही इन दोनों को भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 6k 6k। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। देखो पहले मैं क्या करता हूं, इसको इधर कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं इस डायग्राम को। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसका इधर कंपोनेंट कैसा आएगा, कोस कंपोनेंट आएगा, मतलब 6k कोस 30। इसका भी इधर क्या आएगा 6k कोस 30। ठीक है, इसका इधर क्या आएगा साइन कंपोनेंट आएगा 6k साइन 30। इसका इधर आएगा 6k साइन 30। तो ये देखो ये साइन साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा कोस कंपोनेंट बचेगा। तो इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, और देखो यहां पे ये जो 6k कोस 30 है 6k कोस 30, इसको देखो 6k कोस 30, कोस 30 कितना होता है भाई √3/2। तो ये क्या हो गया आपके पास 3√3k, ये भी क्या हो जाएगा 3√3k। ठीक है, तो मतलब इधर क्या होगा 3√3k प्लस 3√3k प्लस क्या आपका 6k। ऐसे ही इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो इन दोनों को तो मैं देखो यहां से हटा देता हूं क्योंकि इन दोनों का तो हमने कर लिया काम। और ये टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। इसको फिर से कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, फिर से कंपोनेंट में इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा इधर 6k कोस 60। इसका भी इधर कैसा कंपोनेंट आएगा 6k कोस 60 डिग्री। इधर क्या आएगा, इसका इस डायरेक्शन में 6k साइन 60 डिग्री, इसका इस डायरेक्शन में 6k साइन 60 डिग्री। ठीक है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास कोस कंपोनेंट रहेगा। तो देखो 6k कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, मतलब 3k प्लस 3k प्लस 3k। तो ये सारा इस डायरेक्शन में है फोर्स। तो देखो ये कितना होगा 639, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं यहां से हटा दूं, इस डायरेक्शन में मेरे को टोटल फोर्स पता लग गया। ठीक है, ऐसे कर लोगे बच्चे यहां तक तो। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। तो देखो इसको मैं लिख देता हूं 12k प्लस, अच्छा इसमें से कॉमन और ले लो, 6k कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर 2 प्लस √3, यही बचेगा 6k कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3।
तो देखो यहाँ पे 2 प्लस √3 और ये कितना है 6 के। तो देखो अब जो टोटल फोर्स मैं बताऊंगा वो कितना होगा, सेंटर पे ये जो चार्ज रखा था 6K 2 प्लस √3 I कैप इस डायरेक्शन में, ये क्या है माइनस वाई की तरफ है, तो ये क्या हो गया माइनस जे कैप माइनस 6K जे कैप। तो ये क्या होगा आपका टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, ऐसे कर लोगे आप लोग। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इसके बेसिस पे आप और भी ट्राई करना भाई, अपनी बुक से देख के, आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस कोई भी बुक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे वहां पे क्या होगा, आपके पास दो चार्जेस दे दिए, ठीक है, तो दो चार्जेस आपको फिक्स दे दिए, मतलब ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे। उसके बाद हम तीसरे चार्जेस को कहां पे रखें जिससे कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे आपके पास ये एक चार्ज दे दिया Q, ये एक चार्ज दे दिया Q, तो इस तीसरे चार्ज Q को हम कहां पे रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, कहां पे रखें जिससे कि ये क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट चार्ज सॉरी नेट फोर्स कितना होगा इस पे 0। ठीक है, या फिर हम ऐसे लेंगे 1 प्लस Q 1 माइनस Q, तब इस चार्ज को कहां पे रखें इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, या फिर ये Q दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो 4Q, तब हम चार्ज को कहां पे रखें जिससे कि इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।